नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको मेरे गार्डन का एक व्यू दिखाता हूँ। टेरेस गार्डन बहुत छोटी सी जगह में आप बहुत अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं और काफ़ी स्पेस भी ले सकते हैं। मेरे दोस्त मुझे कहते रहते हैं कि आप थोड़ा सा आपने बहुत पौधे तैयार किए हैं तो हमें थोड़ा बताएं, टेरेस गार्डन का एक व्यू दिखाएं। ये जो सामने जो आप दिख रहे हैं ये अडेनियम के और कैक्टस के पौधों का मैंने जो तैयार किए हैं वो दिखाई दे रहा है। ये देखो जो सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक मैंने टेरेस पर भी एक 3 लेयर में स्टेपिंग से एक स्पेस निकाला है, जिसमें आपको दिखाई देंगे कि ये 3 लाइन में स्टेप बनाकर मैंने पौधे लगाए हैं। क्योंकि 138 वर्ग गज के प्लॉट में कम से कम मेरे पास यहाँ 2000 से ज़्यादा पौधे तैयार हैं, लेकिन इनको रखने के लिए जगह कम थी। तो मैंने देखा आपने कि दीवारों के साथ चारों तरफ जो दीवार है उनके साथ साथ मैंने एक स्टेप तैयार किए हैं और स्टेप में 3 लेयर में ये पौधे रखे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो सामने जो दिख रहा है, इसमें छत के ऊपर मैंने एक ग्रीन नेट लगा रखा है जो 50% धूप को कम करता है। क्योंकि ज़्यादातर पौधों को जो नर्सरी स्टेज पे छोटे पौधे होते हैं उनको धूप की कम ज़रूरत होती है, और जो ज़्यादा जिनको धूप की ज़रूरत होती है तो उनको मैं इसके ऊपर मेरे सीढ़ियों के ऊपर एक जो और छत है उस पर ले जाकर रख देता हूँ, और जब उनको कम धूप की ज़रूरत होती है तो उनको नीचे ले लेते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं कैक्टस है, अडेनियम है, ये सब नए ये जो पौधे तैयार हो रहे हैं ये नई मेरी ट्रे में मैंने अडेनियम का बीज सोइंग कर रखा है। ये करीब अक्टूबर नवंबर के पौधे हैं जो तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। सामने जेड प्लांट के पौधे लगे, थोड़ा धूप कहीं कहीं थोड़ी कम दिखाई देती है तो रोशनी भी कम हो जाती है। आपको स्पष्ट अब दिख रही होगी 3 स्टेप में मेरे ये हैं, और चौथा मैंने दीवार के ऊपर रख रखा है। इस तरीके से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कैसे रख सकते हैं। और छत पर मेरे को टहलने के लिए मैंने एक पूरा वो बना रखा है जिसमें से आराम से निकल के हम टहल भी सकते हैं, रात को, शाम को, सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो दिख रहे हैं ये पूरे दीवार के साथ साथ कंप्लीट स्टेपिंग में पौधे तैयार किए हुए जो लग रहे हैं। ये केवल मैं आपको व्यू ही दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि
हर एक पौधे के बारे में अलग अलग तो मैं जानकारी आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन अभी केवल मात्र मैं ये दिखा सकता हूँ आपको कि छोटी जगह का उपयोग करके और मैक्सिमम पौधे आप कहाँ रख सकते हो, कैसे तैयार कर सकते हो, उनको जगह का उपयोग कैसे हो सकता है, ये मैंने बताने की आपको कोशिश की है। कुछ पौधे मैंने हैंगिंग भी कर रखे हैं, जो आपको दीवार इस पर ऊपर लटका रखे हैं मैंने। तो ये एक तो ये छोटी छत पर ही मैंने झूले भी लगा रखा है। झूले का भी मैं उपयोग कर लेता हूँ और चारों तरफ इसमें झूले के पीछे और उसमें जो जगह थी वहाँ भी मैंने पौधे रख रखे। मतलब मेरे ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैंने इसका जगह का सदुपयोग नहीं किया है। झूले के नीचे, झूले के बगल में, झूले के ऊपर और झूले के और पोर्च में जो जगह बची थी उसमें भी मैंने इसी तरीके से पौधे लगा कर वो रख रखा है। ये मैक्सिमम उसका उपयोग किया गया है। ये कुछ एडेनियम के मदर प्लांट जो हैं वो मेरे पास हैं। ये जो सामने दिख रहा है वो कैक्टस के मदर प्लांट हैं। ये जो सामने कैक्टस दिख रहे हैं ये सब मेरे कम से कम 12-13 साल पुराने तैयार किए हुए पौधे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इनको मैं लाता जा रहा हूँ। इनमें हर कैक्टस में फ्लावर आता है। आप देखो इस कैक्टस में अभी 4 बार फ्लावर खिल चुके हैं और अभी इसमें और फ्लावर खिलने को तैयार है। इस तरीके से मैं गमलों में इनके जो कैक्टस के जो छोटे बर्ड्स जो आते हैं उनको इस तरीके से लगा देता हूँ। धीरे धीरे ये 2-3 साल तक इनके बढ़ते रहते हैं। इनको खाद पानी देते रहते हैं और फिर इनको बड़े गमलों में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये मेरे गार्डन का एक व्यू है जिसको बार बार मेरे को कहा जाता है कि आप बताएं, मुझे हमें बताएं। ये स्टैंड लगा के, लोहे के स्टैंड लगा के इनमें मैंने कैक्टस के पौधों को रख रखा है। और ये पूरी छत में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये घूमने के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है जिसमें से घूमता हूँ। यहाँ मैं खाद वगैरह के इनके कट्टे वगैरह मैंने रख रखे हैं। ये मेरे पानी का सिस्टम है जो पूरे हाउस को सप्लाई भी करता है। तो ये मेरा एक गार्डन का व्यू है जिसमें लगभग 2000 से 2500 पौधे छोटे बड़े गमलों में तैयार हैं। और इसी तरीके से आप भी अपनी छत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि छतें खाली पड़ी रहती हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। तो वो मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है। मैं बता रहा था ऊपर छत पे, तो ये जो सामने जो छत दिखाई दे रही है खुली है, यहाँ ज़्यादा धूप लगती है फुल टाइम। तो ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा धूप की जरूरत है उनको मैं वहाँ रख देता हूँ। ये जैसे लवलीना पाम है, ये मेरे करीब 20-22 साल पुराने लवलीना पाम है जो गमलों में तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। छोटे छोटे पौधे लेकर आया था मैं बाज़ार से। ये लवलीना पाम के इस तरीके से मेरे पास ये है। सीढ़ियों में भी मैंने इसका उपयोग करने की कोशिश की है। छोटे गमलों को तैयार करके सीढ़ियों के बगल में लगा लिया है। तो इस तरीके से एक प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अभी जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करें, और इससे रिलेवेंट और भी वीडियो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। नमस्ते।